व्यक्तियों को इकट्ठा करो। 3 बी लेकिन क्यों, यही आपको सोचना है। चुन योवुन ने उसकी ओर पीट कर ली। मुड़कर देखा तो उसकी आंखें ठंडी थीं। नैनो, चेहरे के भाव विश्लेषण को निष्क्रिय करें। निष्क्रिय करना, यह नैनो की क्षमताओं में से एक थी जिसने उसे यह देखने की अनुमति दी कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। उद्धरण ... वह संदिग्ध है। जब उन्होंने युम्पा से बात की तो उन्होंने चुनयुचन की छाया को भीतर से महसूस किया और कौशल को सक्रिय किया। तीसरे टेस्ट के बारे में बात करते हुए चेहरे की मांसपेशियों में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वे दूसरे राजकुमारों के पास क्यों नहीं गए, तो नैनो ने अभिव्यक्ति में बदलाव पाया। वे पहले से ही भरे हुए थे। उनके पास पहले से ही कुशल योद्धा हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। मेरे लिए कोई स्पॉट नहीं बचा। उद्धरण चिन्ह, चेहरे के हाव भाव में हल्का सा बदलाव महसूस होना। इकाई के झूठ बोलने की संभावना 45% है। हाँ, लेकिन मैंने सोचा था कि 6 कुलों के सभी राजकुमार एक जैसे होंगे। चेहरे की अभिव्यक्ति में निरंतर मांसपेशियों में बदलाव का पता चला। झूठ बोलने की संभावना बढ़कर 62% हो गई। नैनो मशीन के लिए मानवीय भावों को पूरी तरह से पढ़ना असंभव था। यदि यह एक प्रशिक्षित जासूस के खिलाफ होता तो यह संभव नहीं होता। जहां तक योवुन के बारे में संदेह था, यम्पा ने उसे कुछ सबूत दिए। हाँ, हम ब्लेड के उसी रास्ते पर चलते हैं, है ना? हम ब्लेड के उसी रास्ते पर चलते हैं। यह बहुत कुछ वैसा ही था जैसा चुनयुचन ने पहले कहा था। योवुन तब यम्पा के अंदर ब्लेड कबीले की छाया की पुष्टि करने में सक्षम था। एक क्रोनी, तब उसे पता चला कि यम्पा के पास विभिन्न संदिग्ध चीजें थीं। उन्होंने कहा कि वह समझदार और तलवार कबीले के पास गए और ब्लेड कबीले को निकाल लिया जब वह एक ब्लेड कौशल उपयोग करता था। योवुन फिर आगे के प्रशिक्षण के लिए निजी प्रशिक्षण कक्ष में गया। जैसे ही योवुन जंगल में गया, यम्पा भी नीचे गया और इमारतों के बीच गली में किसी से मिला। वह रिपोर्ट देने के लिए चुनयुचन से मिल रहे थे। उसने नकार दिया। हाँ, राजकुमार। चुनयुचन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन्होंने अभी तीसरे टेस्ट की सूचना के बारे में सुना और चले गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उसे शक हो। हा 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 हा। चुनयुचन हंसी में फूट पड़ा। यम्पा को यकीन नहीं था कि जब यम्पा अपने मिशन में विफल हो गई थी तो वह क्यों हंस रहा था। वह वास्तव में दिलचस्प है। वह तभी सूचना लेकर फरार हो गया। युचन ने हाथ हिलाया, फिर उन्होंने हंसना बंद कर दिया और जारी रखा, तो एक छोटी सी योजना काम नहीं करेगी। युचन को वैसे भी यम्पा से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। क्या यह पूरी योजना को बर्बाद नहीं करेगा? यह पहले से ही बर्बाद हो गया है। फिर क्या आप उससे भीख मांगने जा रहे हैं कि वह आपको अंदर ले जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि चुनयुचन ने कहा, योवुन लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करता था। उसे शुरू से ही यम्पा पर शक था और समय बीतने के साथ साथ यह और भी खराब होता गया। यह दिलचस्प होता अगर आपकी योजना काम करती। अगर वह प्रतियोगिता में नहीं होता तो मैं उसे फिर से भर्ती करता। यम्पा की योजना योवुन की टीम में शामिल होने और परीक्षण के दिन अपने समूह को छोड़ने की थी ताकि वह बिना परीक्षा दिए ही असफल हो जाए। इसके बाद यम्पा घुटने टेक दी। राजकुमार, मुझे एक और मौका दो। मेरे पास अन्य योजनाएं तैयार हैं। नहीं नहीं, ठीक है। वह मुस्कुराया और यम्पा को आश्वस्त किया, लेकिन इसने यम्पा को और भी डरा दिया। बी लेकिन आपको अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको घुसने के लिए एक अलग समूह की तलाश करनी चाहिए। कौन जानता है कि तुम भी नेता बनोगे? तो यम्पा चौंक गई। उसने चुनयुचन की सेवा करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब वह उसे भगा रहा था। तो आप मुझे इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? ओह, मेरे पास पहले से ही बहुत से मूर्ख हैं जिन्हें मुझे बाहर निकालना है। आप देखिए। राजकुमार, कृपया मुझे एक और मौका दें। यम्पा ने युचन की पैंट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी से पीछे हट गया और उसे चकमा दे गया। फिर वह ठंडा हो गया और कहा, मुझे एक बेकार मूर्ख की जरूरत नहीं है। भाड़ में जाओ। यम्पा को वैसे ही छोड़ दिया गया था। जब वह रोते हुए वापस डॉम में गया तो युचन ने रिपोर्ट के संबंधित हिस्से के बारे में सोचा। उन्होंने एक हमले में यम्पा को पछाड़ दिया। 2 दिन पहले योवुन की शक्ति के बारे में उसने जो देखा, उससे यह समझना कठिन था। जुन योवुन भूमिगत क्षेत्र में अपने निजी प्रशिक्षण कक्ष में लौट आया। 11 लोग, अभी कुछ पक्का नहीं है। उन्हें अच्छी जानकारी मिली थी, लेकिन अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं था। हालांकि उन्होंने सोचा कि उन्हें लोगों की भर्ती के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके पास पहले से ही 8वें समूह से कुछ ही थे, लेकिन उसे अभी और चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या 8वें समूह के लोग उनका अनुसरण करेंगे। चलो प्रशिक्षण समाप्त करते हैं और मेरे वापस आने के बाद इसके बारे में सोचते हैं। फिर उन्होंने शेष प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और नैनो का आदेश दिया। नैनो, क्या आपने पहली और दूसरी मंजिल से स्कैन की गई सभी पुस्तकों का विश्लेषण पूरा कर लिया है? हाँ मास्टर। नैनो, क्या आप उन मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ एक निश्चित मात्रा में शक्ति और गति के साथ अवतार बना सकते हैं जिन्हें आपने स्कैन किया था? यह संभव है यदि आप एक निश्चित इकाई नियुक्त करते हैं। योवुन ने अपने प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ने के लिए यही करने का फैसला किया। अवतार को चुनमुखियों के रूप में सेट करें और प्रत्येक मार्शल आर्ट तकनीक को एम्बेड करना शुरू करें। हाँ मास्टर। अनुकरण के लिए अवतार बनाना। और जल्द ही संवर्धित वास्तविकता ने उनकी आंखों के सामने चुनमुकुम को बनाया। किसान, आओ और ले जाओ। तुम आओ। मूर्ख, किया। पहली मंजिल से मार्शल आर्ट निम्न रैंक वाला था, लेकिन जब एक कुशल योद्धा चुनमुकुम ने इसका इस्तेमाल किया तो कौशल अभी भी काफी शक्तिशाली था। योवुन ने कौशल को चकमा दिया और अवतार की गर्दन पर अपना हाथ फेंकने के लिए अपने बटरफ्लाई ब्लेड डांस का इस्तेमाल किया। मैंने उसे पा लिया। यह उसी तरह था जैसे उसने जंगल में किया था, लेकिन परिणाम अलग था। मुकुम के अवतार की गर्दन अजीब तरह से मुड़ गई और अवतार गायब हो गया। चुनमुकुम के अवतार की गर्दन की हड्डी नष्ट होने से मृत्यु हो गई। क्या? योवुन अवाक रह गया। सिर्फ 3 दिन पहले अवतार को केवल किनारे पर फेंक दिया गया था। उसके सिर में नैनो की आवाज गूंज उठी। चुनमुकुम का अवतार गुरु से नुकसान नहीं उठा सकता। ओह, उसकी शारीरिक शक्ति अब सीमा पर थी, इसलिए चुनमुकुम जैसे युवा योद्धा के पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यह काम नहीं करेगा। योवुन ने तब तरीकों को बदलने का फैसला किया। चलो इसे करते हैं। 5 चुनमुकियुम अवतार बनाएं, वास्तव में नहीं, 10 अवतार मध्य रैंक मार्शल आर्ट कौशल के साथ। समझा। उसने सोचा कि यह बाधाओं को भी बाहर कर देगा। कुल 10 अवतार बनाए गए। कमरा छोटा था, लेकिन संवर्धित वास्तविकता ने कमरे के भौतिक आकार की परवाह नहीं की और अवतारों को और पीछे ले जाने के लिए एक आभासी कमरा बनाया। क्या यह बहुत ज्यादा था? चुन योवुन को इस बात का थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उन्होंने प्रशिक्षण जारी रखने का फैसला किया। सभी 10 अवतारों ने एक ही बार में उन पर हमला कर दिया। मुझे उन्हें एक बार में ब्लॉक करना होगा।
ऐसा करने के लिए एक आदर्श गठन था। यह बटरफ्लाई ब्लेड डांस का दूसरा रूप था। उन्होंने 4 अवतारों से गठन का मुकाबला करने के लिए जल्दी से हाथ के ब्लेड को घुमाया और घुमाया। उनमें से 2 के खून के बिंदुओं पर चोट लगी और वे गायब हो गए। पहला मिला, अगला, ओह, बर्बाद करने का समय नहीं था। अन्य अवतार तेजी से उसकी ओर बढ़े और हमला होने से बचने के लिए यौवन कूद गया। और उस पल, उग, वह छत से टकरा गया।